चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के MCQ AC सर्किट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सब्सटेंस की इकाई क्या है? तो सब्सटेंस की इकाई क्या होती है? महो होती है। जैसे चालकता की इकाई महो होती है, उसी तरह सब्सटेंस की भी इकाई महो होती है। तो इसका इकाई महो हो जाएगी। और आपका ऑप्शन बी है ओम। ओम की इकाई क्या होती है? ओम की इकाई होती है प्रतिरोध। ठीक है, और हेनरी। हेनरी की इकाई क्या होती है? प्रेकत्व। ठीक है, और फैरेड। फैरेड की इकाई क्या होती है? किसकी होती है? धारिता की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, महो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर 0.8 शक्ति गुणांक है। ठीक है, तो कुंडली का प्रतिरोध पूछा है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि V की वैल्यू क्या दे रखा है? 240 वोल्ट। एम्पियर कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर है, धारा ले रहा है, तो 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर पावर फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो हम देखेंगे कि होता है V इक्वल टू आई आर, और एक होता है V इक्वल टू आई जेड। तो हम Z बराबर हो जाएगा आपका V अपान के I। तो V की वैल्यू कितना है? 240, और एम्पियर कितना है? 5 एम्पियर। 5 चौको 20, 5 वाट है 40। तो Z की वैल्यू कितना आ जाएगी? 48। ठीक है, Z की वैल्यू कितना आ गई? 48 ओम। लेकिन हमको पावर फैक्टर पे पूछा है, तो पावर फैक्टर बराबर Z बराबर होता है काश फाई बराबर, सॉरी, पावर फैक्टर बराबर Z काश फाई हो जाएगा। Z इंटू काश फाई। तो Z की वैल्यू कितना है? 48 इंटू गुणे कर देंगे, काश फाई का मान दिया है 0.8। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 38.4 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुनाद की आवृत्ति या फार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद की आवृत्ति या फार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें हमको किसको बढ़ाना है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। तो रेजोनेंस को फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमारा सूत्र होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये देखिए, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कब इंडक्टिव कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो धारिता के मान में एफ आर के मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो हम कहेंगे कि धारिता के मान में कमी करके, यानी इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कि धारिता की वैल्यू कम करके। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि 3 कलर रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है? तो देखिए, जब भी रिएक्टिव पावर पूछे
अपरिएंट पावर पूछे तो उसके लिए हम निकालते हैं पी आर इक्वल टू √3 वी एल आई एल साइन थीटा। रिएक्टिव पावर के लिए साइन थीटा, अगर एक्टिव पावर कहेगा तो उसी के लिए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी √3 वी एल आई एल साइन थीटा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जब पावर फैक्टर हमारा नीचे हो जाता है तो हमारा जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, बिगड़ जाता है। ऑप्शन दिया है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी दिया है प्रतिरोधक भार के कारण, सी है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, जबकि डी दे रखा है अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो देखिए, जब इंडक्टिव लोड ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर हमारा कम होता है, तो अधिक प्रेरक भार के कारण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव लोड जब बढ़ता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड बढ़ने पर पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, पावर फैक्टर कम होता है, तो जब हमारा इंडक्टिव लोड बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होती है। तो देखिए, जो है कि हमारा स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। तो हमारा स्टार का सिंबल ये होता है और डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, तो स्टार पॉइंट जो हम बाइंडिंग करते हैं, देखिए स्टार जब बनाएंगे हम, ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया आर वाई बी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट के बाद हम चौथा लेते हैं न्यूट्रल। तो अगर देखिए इन सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट है, इसमें भी 3 एम्पियर है और इसमें 2 ही एम्पियर है। अब हम क्या कहेंगे, सर्किट इनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो 2 है। तो कह रहा है कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी। तो देखिए, जब सर्किट जो है इम्बैलेंस होती है तो इसमें जो है कि इनकी अपेक्षा धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये जो 3 एम्पियर की अपेक्षा इसमें ना आके इसमें क्या होगी, कम होगी। अगर हमारा सर्किट बैलेंस में रहता है तो इसके सदिश के योग के बराबर होता है, यानी कि जितना धारा फेज में रहेगी, फेज बराबर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जितना करंट इनपुट होगी उतना ही करंट आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब इनबैलेंस हो जाएगा तो इसमें इसके से सबसे कम धारा हो जाती है, यानी कि इसमें करंट का मान कम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे कोई धारा नहीं बहेगी, धारा तो बहेगी। कह रहा है कि कलाओं में धारा का बीजीय योग कब होगा, कि जब ये तीनों बराबर रहेंगे। तो हमारा बी भी ऑप्शन गलत हो गया। दिया है कि केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग, यहाँ पे हमारा 3 फेज की बात हो रही है, यहाँ पे 2 ही दे रखा है, तो उस तरीके से ये भी गलत हो गया। तो हमारा अब ऑप्शन बचा है डी सही हो जाएगा, कि कला में से सबसे कम धारा की तुलना में कम, यानी यहाँ जो है इससे कम फ्लो करेगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम के केवीए में आभासी शक्ति की गणना की, यदि लाइन धारा इतना है और ये इतना है तो ठीक है। तो ये देखेंगे हमारा क्या पूछा है, शक्ति गुणांक पर केवीए में करना है ना, तो हमारा होता है सूत्र पावर बराबर P इक्वल टू √3 वी एल आई एल
cos 5, ठीक है। चलिए तो कड़ी में 3 का मान कितना हो जाए, 1.73, 2 गुणे VL का मान 415 इंटू करंट कितना है 16 अगुड़े 0.8, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, तो इसको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9200, ठीक है, 9200 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो 9.2 kVA हमारा आंसर हो जाएगा, 9.2 kVA। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए कह रहा है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 एंड W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है। तो पावर फैक्टर जब शून्य होता है तो रीडिंग विपरीत होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, W1 W2 के बराबर लेकिन विपरीत संकेत के साथ। अगला है 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो हमारा हो जाता है, हम जानते हैं V मैक्स बराबर √2 VRMS, 1.41 इंटू 240, तो हमारा कितना हो जाएगा 339.5 वोल्ट, सी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है साइन थीटा, PR इक्वल टू V साइन थीटा। चलिए अगला देखेंगे। इम्पीडेंस पूछा है, तो इसकी गणना करने के लिए पूछा है, तो इसका गणना करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 13 ओम, ऑप्शन सी से हो जाएगा। कह रहा है कि अगर R बराबर 5 ओम, XL बराबर 36 ओम एंड XC बराबर 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करें, तो 13 ओम आएगा। देखेंगे कैसे, Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, और ये क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 का वर्ग, तो 25 प्लस के 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13, तो ऑप्शन सी से। पूछा है कि एकल फेस एसी परिपथ में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो सिंगल फेस में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री, वोल्टेज एंड करंट के रिस्पेक्ट में कितना होगा 90 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टार संयुक्त सिस्टम में लाइन वोल्टेज और तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। तो स्टार संयुक्त में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की कड़ी में 3 गुना होता है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा, VL √3VPH। अगला है, कह रहा है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना कीजिए। तो लाइन धारा जो हमारा कितना हो जाएगा देखेंगे तो 5.2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 5.2 एम्पियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग देखने पर पावर फैक्टर कितना होगा। तो समान जब रीडिंग दिखेगी तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि प्रतिरोध कुंडली की शक्ति के गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति ले रहा है। तो इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी से हो जाएगा 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है
आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है? प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल धारती प्रतिघात एक्सी से कम है। तो ये क्या होगा? हमारा इसका सूत्र होता है Z इक्वल टू अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिरोध 15 ओम, परिणामी प्रतिघात x बराबर 20 ओम में 240 आपूर्ति से जुड़े आरएलसी के शक्ति की गणना करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इम्पीडेंस दिया है 20 ओम और वो दिया है 15। ठीक है, तो इस तरह से इसका आएगा आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब दिया है कि 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। ठीक है, तो एडमिटेंस Y इक्वल टू होता है, ठीक है, I अपान के V सूत्र होता है, तो 8 अपान 240। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 महो हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका सूत्र पूछा है, एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन करंट गणना करने की सूत्र। तो लाइन करंट IL की गणना करने का सूत्र होता है IL इक्वल टू अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस IC का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, जो आपका सही है, तो ऑप्शन में माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा, उसको प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस होता है। ठीक है, IL इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला देखेंगे। तेरा ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए जब पीएफ आपका क्या हो कम हो तो उसको बढ़ाना है, पीएफ को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटर को समांतर में जोड़ देंगे तो उसका जो है कि वो बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो कैपेसिटर को समांतर में जोड़ेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछा है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध होता है? देखिए जो डेल्टा होता है, डेल्टा में जो होता है लाइन करंट IL बराबर अंडर रूट 3 IPH होता है, यानी कि लाइन करंट फेज करंट की 3 गुना होती है डेल्टा में, और स्टार में जो है लाइन करंट फेज करंट की क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो उसका आप देखेंगे पिछले का, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। ठीक है, क्या आंसर सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखेंगे, कह रहा है कि अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य यानी कि जो है हम डिसाइड करते हैं, जैसे 3 फेज होता है RYB, अब कहीं गलती से उल्टा ऐसे हो जाए कि YBR, तो इस क्रम में हमारी सर्किट गलत हो जाएगी, मोटर उल्टा घूम सकता है, तो उसे जो मशीनें लगी होती है उसको नुकसान हो सकता है, उल्टा घूमेगा, सॉफ्ट वगैरह टूट जाते हैं। इसलिए हमको फेज सीक्वेंस निर्धारण करना आवश्यक होता है। तो हो जाएगा हमारा टू इंश्योर करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उत्तर डी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि स्टार से जुड़े 3 तला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर
या 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है और फेज करंट 10 एम्पियर की धारा लेता है। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, ऑपरेंट पावर पी आर इक्वल टू अंडर रूट 3 वी एल आई एल कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1.732 गुणे वीएल की वैल्यू क्या है 415 गुणे 10 गुणे 0.8। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे तो देखेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 57.5 kVA। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा कोई खपत पाठ्यांक दिखाए तो शक्ति गुणांक क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारा शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। यदि एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर का देखिए सूत्र होता है के एफ इक्वल टू एवरेज वैल्यू बटा के आर एम एस वैल्यू। तो यही फॉर्म फैक्टर का सूत्र होता है, एवरेज वैल्यू बटे आर एम एस वैल्यू। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन ए सही जाएगा, एवरेज वैल्यू बटे आर एम एस वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए क्या होता है एसी रूप में, उसमें क्या करता है, समांतर परिपथ में एसी सर्किट में इंपीडेंस होता है, क्या होता है, प्रतिबाधा होता है जो कि धारा का विरोध करता है। वही डीसी सर्किट में जिसे प्रतिरोध कहते हैं, एसी सर्किट में उसी को इंपीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ठीक है, इंपीडेंस। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, प्रतिबाधा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध होता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे पहले वोल्टेज है फिर करंट है, बाद में पहले वोल्टेज आगे आगे पीछे पीछे करंट चलता है। तो जिसमें वोल्टेज आगे आगे चले करंट पीछे पीछे चले तो हमारा कौन सा सर्किट होता है, उसे कहते हैं प्योर इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव, प्रतिरोध एवं परिकत्व। ठीक है, तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दिया 3 कला प्रणाली में यदि एक्टिव पावर 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 केवी है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो इसका चलिए तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस के 5 9 और 9 का वर्ग 3 होगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 केवीआर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, 3 केवीआर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो देखिए आरएलसी परिपथ में अनुनाद कब होता है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा।
यानी कि रिएक्टिव कैपेसिटेंस रिएक्टिव इंडक्टेंस के बराबर होगा, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रेरकी प्रतिघात शून्य है नहीं, और बी एक्सएल एक्सी के बराबर, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो धारा कुंडली मीटर दिया है कि आगत सिरों के संयोजन को आपस में बदलने पर, बी दे रखा है धारा कुंडली को मीटर से बी संयोजित करने पर, सी है मीटर के दबाव कुंडली संयोजन बदलने पर, तो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन, मीटर में दबाव कुंडली संयोजन बदलने पर। ठीक है, चलिए अगला है, पूछा है कि फर्म फैक्टर का मान पूछा है, तो फर्म फैक्टर का मान क्या होता है, 1.11 होता है। ठीक है, क्या होता है 1.11, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो प्रेरकत्व क्या होता है, उसके पारस्परिक जो होता है हमारा, उसका क्या होता है, सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब्सटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया। तो देखिए धारा और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इनको इन फेज कहेंगे। धारा एवं वोल्टेज समान कला में, धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं है, धारा वोल्टेज पीछे रहता है, धारा वोल्टेज आगे रहता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दिया है 2 वाट मीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, दिया है कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, डेल्टा में कृत्रिम की आवश्यकता होती है। तो तीन तार स्टार संयोजित में नहीं होगा, देखेंगे 4 तार स्टार सिस्टम में, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में, सॉरी 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, सॉरी 3 तार नहीं, 3 तार होता है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में। अगला है, दिया है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज 240 है, तो लाइन वोल्टेज उसके कड़ी में 3 गुना होता है, तो √3 240, तो 0 और 4 12, ठीक है, सॉरी, तो इसका मान 1.7 ऐसे कर लेंगे, तो लाइन वोल्टेज आई, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज आई एल बराबर √3 VL। ठीक है, तो ये हो जाएगा करीब 1.72 गुणे 240 वोल्ट। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग हमारा 415 वोल्ट के करीब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, देखिए फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है। फॉर्म फैक्टर का सूत्र होता है इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब देखिए अगला क्वेश्चन का है,
आरएलसी सर्किट में जेड की इम्पीडेंस गणना करने किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखेंगे हमारा हो जाएगा एक्सएल डी सही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0.5। ठीक है, क्या होगा? 0.5 होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा 3 फेज में शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5। अगला है, 3 कला ऐसी परिपथ में फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 3 कला में कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए पूछा है किस स्थिति में अनुनाद सर्किट कहा जाता है? तो हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा उत्तर। अगला, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी गुण होते हैं? तो फेजर परिणाम होता है। कितना होता है? फेजर परिणाम होता है, सी सही हो जाएगा इसका। चलिए, तो आज का हमारा ये एसी सर्किट का लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।